बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम और गौरी रहते थे। हरिराम गरीब था, दिन भर खेतों में काम करता। गौरी अक्सर चुपचाप सब सह लेती थी। उसकी आंखों में हर दिन एक ही सवाल होता, क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? हरिराम अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में था। एक दिन उनकी किस्मत ने उन्हें एक जादुई चक्की दी। एक रात तेज आंधी और बारिश हो रही थी। पूरा गांव अपने घरों में दुबका हुआ था। फिर अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। गांव के लोग एक दूसरे को देख रहे थे। क्या यह कोई मित्र था या खतरा? सभी ने एक साथ दरवाजा खोलने का फैसला किया। कौन है इस तूफान में? हरिराम ने दरवाजा खोला। बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। हरिराम ने उसे देखकर चौंक गया। क्या वह साधु सच में है? साधु ने कहा, मुझे थोड़ी जगह और थोड़ा खाना दे दो बेटा। गौरी ने बिना सोचे समझे साधु को खाना दे दिया। साधु ने खाना खाया और धन्यवाद कहा। फिर साधु ने हरिराम को एक पुरानी चक्की दी। गौरी ने साधु की दयालुता को महसूस किया। साधु ने कहा, दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। यह साधारण चक्की नहीं है, साधु बोला। अगर दिल साफ हो तो यह चक्की जादू करती है। इतना कहकर साधु हवा में गायब हो गया। चक्की के पास एक युवा व्यक्ति खड़ा है, सोच में डूबा। उसके दिल में साधु की बातें गूंज रही हैं। वह चक्की की ओर बढ़ता है, दिल में नई उम्मीद के साथ। सुबह का समय है। गौरी चक्की के पास खड़ी है। गौरी गेहूं को चक्की में डालती है। चक्की धीरे धीरे घूमने लगती है। चक्की से सोने जैसे चमकते दाने गिरने लगते हैं। गौरी की आंखों में आश्चर्य झलकता है। यह चक्की का चमत्कार है। गौरी डर के मारे चिल्ला उठी, अरे राम, ये क्या हो रहा है? हरिराम भाग कर आया। दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। गौरी ने धीरे धीरे हरिराम का हाथ पकड़ा। उन्होंने मिलकर उस परछाई का सामना करने का निश्चय किया। हरिराम भागकर आया। दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो चक्की सच में जादुई थी। कुछ ही दिनों में घर भर गया। गरीबी दूर हो गई। गांव वाले हैरान थे कि हरिराम रातों रात अमीर कैसे बन गया। गांव का सेठ धनिया सब देख रहा था। उसके मन में जलन भर गई। वह सोचने लगा कि कैसे अधिक धन कमाया जाए। उसने अपने साथी व्यापारियों को देखना शुरू किया। उसने एक योजना बनाई। क्या वह अपनी लालच पर काबू पा सकेगा? एक गरीब मजदूर अपने भाग्य को बदलने की सोचता है। उसने चाल चली और हरिराम के घर पहुंचा। मीठी बातों में हरिराम को फंसाता है। सेठ ने चक्की चुरा ली। हरिराम को धोखा देकर वह अमीर बन जाता है। लेकिन क्या असली खुशी इसी में है? सेठ ने अपने घर में चक्की चलाई। उसने कहा, सोना निकालो, बहुत सारा सोना निकालो। चक्की से अचानक चमकदार रोशनी निकली। सेठ ने देखा सोना सच में निकल रहा था। लेकिन अचानक एक अजीब आवाज आई। सेठ ने समझा यह जादू का श्राप है। चक्की तेजी से घूमने लगी। सोना निकलता गया, लेकिन रुक ही नहीं रहा था। क्या यह सोने का अंत है या यह एक नई शुरुआत है? जीवन के चक्के की कहानी। घर में अचानक सोने की बारिश होने लगी। सेठ और उसकी पत्नी चिल्लाने लगे, बस करो, रुक जाओ। लेकिन चक्की नहीं रुकी। सब कुछ सोने में बदल रहा था। पूरा घर सोने में दब गया। सब कुछ चमक रहा था। सेठ और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, डर और आश्चर्य में। क्या यह सोना उनके लिए आशीर्वाद है या श्राप? अगली सुबह गांव वालों ने देखा, सेठ का घर खामोश था। दरवाजा खोलते ही सब सन्न रह गए। अंदर का दृश्य रहस्यमय था। गांव वालों के मन में सवाल थे, क्या हुआ था सेठ के घर में? हरिराम ने चक्की की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह था। उसने साधु की बातें याद की जो सच्चाई की महत्ता बताते थे। हरिराम ने अपने भीतर की आवाज सुनी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने चक्की को फिर से उठाया, सच्चाई की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। हरिराम ने अपने कदम बढ़ाए, सच्चाई की राह पर चलने लगा। सच्चाई की जीत ने उसे आत्मिक शांति दी। हरिराम ने चक्की को नदी में बहा दिया।
वह संतोष की तलाश में था। लालच ने उसे परेशान किया। उसने निर्णय लिया सब कुछ छोड़ने का। संतोष ने उसे गले लगाया। उसने समझा संतोष ही असली धन है। उसने सादा जीवन जीने का निर्णय लिया। गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। हर किसी के लिए एक मित्र बन गया। वह गांव की समस्याओं का समाधान करता रहा। गांव के लोग उसे प्यार करने लगे। उसका सादा जीवन सबके लिए प्रेरणा बन गया।